नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 8 का पंचम पाठ का अभ्यास करेंगे। एनसीईआरटी की बुक, संस्कृत की जो बुक है उसके पंचम पाठ का अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। कंठ का नेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पद में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा चंचल। व्याध का चंचल नाम था। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान है, चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? तो इसका उत्तर होगा जाले, यानी जाल में फंसा हुआ देखा। फिर है कस्मै किम अपि अकार्य न भवति, किसे कोई भी कार्य नहीं होता है? तो इसका होगा क्षुधा कार्य, भूखे व्यक्ति से कोई भी कार्य नहीं होता है। बद्री गुलमाना पृष्ठे का नीलिना आशीत, तो इसका उत्तर होगा लोमशिका। सर्व किम समीहते, इसका उत्तर होगा स्वार्थम। निसहायो व्याध किम अयाचत, निसहाय व्याध ने क्या मांगा? प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा मांगी। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण वाक्य उत्तरतः लिखता है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, चंचलेन वने किम क्रेतम, इसका उत्तर होगा चंचलेन वने कथम क्रेतम। व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत, व्याघ्र की प्यास कैसे बुझी? तो व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत, तो व्याघ्र ने जल पीकर अपनी प्यास को बुझाया। अलम पीत्वा जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर व्याघ्र ने क्या कहा? शेर ने क्या कहा? इसका उत्तर होगा जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत सांप्रतम अहम बुभुक्षित अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, यानी कि उसने चंचल को कहा कि अब मेरी प्यास तो खत्म हो गई है, लेकिन इस समय मैं भूखा हूं और मैं तुम्हें खाऊंगा। घ प्रश्न है, चंचल मातृश्वेश इति काम संबोध्यति, तो इसका उत्तर होगा चंचल मातृश्वेश इति लोमशिका संबोध्यति, यानी कि मातृश्वेशा का अर्थ होता है मोशी। चंचल ने मोशी नाम से उसको, लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्टवा व्याध किम अकराति, इसका उत्तर होगा जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्टवा व्याध प्रसन्न भूत्वा गृहम प्रत्यावर्त। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखित तानि वाक्यानि क का कम का प्रति कथयति, यानी किसने किसको क्या कहा? इसमें उदाहरण दिया हुआ है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, ये व्याघ्र ने व्याध को कहा, मैं अब तुम्हें खाऊंगा। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, तो ये शब्द किसने कहे थे? व्याघ्र ने व्याध शब्द को कहा था। जना मया मई स्नानम कुर्वती, लोग मुझ में विस्नान करते हैं, तो ये शब्द नदी जलम, नदी के जल ने चंचलम व्याध को कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचित्वान त्वया मिथ्या वाणित, इसका उत्तर होगा चंचल व्याघ्रम। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, मुझ में छेद करते हैं, तो ये किसने कहे थे? वृक्ष ने चंचल को कहा था। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्यते, इब मुझे बार बार कूद के दिखाओ, तो यह शब्द लोमशिका ने व्याघ्र को कहे थे। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न निर्माण कर। व्याधे व्याघ्रम जालात बहि निस्सार्यत है, तो इसमें जालात शब्द का प्रश्न निर्माण करना है, तो उसका उत्तर होगा कस्मात, जालात का कस्मात होगा। फिर है वृक्षम, वृक्षम का उत्तर होगा कम, चंचल कम उपगम्य अपृच्छत। अगला है, व्याघ्र लोमशिकाकई निखिला कथाम नैवेदत, तो लोमशिकाकई का उत्तर होगा कश्यई, व्याघ्र कश्यई निखिला कथाम नैवेद्यत। अगला प्रश्न है,
मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमंती। वृक्षाणाम का प्रश्न निर्माण होगा केशाम, मानवा केशाम छाया विरमंती। अगला है व्याघ्र नद्धा जलेन व्याधस्य पिपा सम्यत। इसका उत्तर होगा कश्या। प्रश्न नंबर 5 है मंजूषात पदानी चित्वा कथाम पूर्यत। इन्हें मंजूषा में देख करके इन शब्दों को इस कथा में भरना है। तो पहले में आएगा एकस्मिन् वने एक व्याध आसीत् एकदा व्याधेन विस्तार्यते जाले बद्ध अभवत् बहु प्रयासं साडसं किंतु जालम मुक्त न अभवत्। फिर इसमें आएगा मोचितुम तत्र एक मुस्क समा अगच्छत वृद्ध व्याघ्र क्षुद्र तम अवदत् अहो भवान जाले बबद्ध। अहम त्वाम तरहि, इसमें तरहि आएगा इच्छामि तच्छ्रुत्वा व्याघ्र अकस्मात् अवदत् अरे त्वं कृतवान् जीव मम सहायं करिष्यसि यदि त्वं मां मोचिष्यसि कर्तनम् अहं त्वां न हनिष्यामि। मुस्क स्वेक्यै लघुदन्तै तज्जालं दृष्ट्वा कृत्वा तम व्याघ्रं वही कृतवान्। प्रश्न नंबर 6 है यथा निर्देश अनुत्तरम। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। इसमें है अस्मिन् वाक्ये सर्वाम विशेषण पदम। पहला प्रश्न है इसका कै लोमसिकाकै सर्वा कथाम न्यायवदत् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण पद क्या है, तो इसमें सर्वाम शब्द है वो विशेषण पद है। अगला है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो इसका उत्तर होगा अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय। इसमें चंचलाय शब्द है वो सर्वनाम पद है। अगला प्रश्न है सर्व स्वार्थ समीहते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, तो इसका उत्तर होगा सर्व। अस्मिन् वाक्ये सर्व पदम कर्तृपदम, सर्व पदम कर्तृपदम अस्ति। अगला है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखता है। इसमें अव्यय पद चिन्हना है, तो इसमें आएगा सहसा। सहसा शब्द जो दिया हुआ है वह इसका अव्यय पद है। फिर है का वार्ता माम अपि विज्ञापाय। विज्ञापाय अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम क्रियापद से पद परिचय लिखता है, तो इसका उत्तर होगा अस्मिन् वाक्ये विज्ञान पदम क्रियापदम अस्ति। विज्ञान शब्द है वो क्रियापद है। उपसर्ग है वी उपसर्ग ज्ञा धातु और णिच प्रत्यय लोट लकार प्रथम मध्यम पुरुष और एक वचन। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है यथा निर्देश उत्तरम लिखते, यानी कि इसमें एक शब्द तो बनाया हुआ है और उसका सेम उसी का बनाना है। इसमें है मातृ का बनेगा माता मात्रौ मात्र, तो हमें सवसरी का बनाना है सवसा सवसारौ शवसार। फिर मातृ शब्द का दिया हुआ है मात्रा मात्राभ्याम मातृभी, तो हमें स्वश्री का बनाना है सवस्वा सवसरीभ्याम सवसरीभी। सवसरी सप्तमी सवसरी शवसरो सवसरीषु, तो हमें मातृ का बनाना है मातृ मात्रो मातृषु। आगे है सबसे षष्ठी का दिया हुआ है सवसु सवसरो सवसरी नाम, इसमें मातृ का बनेगा मातु मात्रो मातृ नाम। आ धातुम प्रत्यय च लिखत, प्रत्यय लिखना है गंतुम गम प्लस तुमुन धातु है। दृष्टुम में क्या बनेगा दृश धातु तुमुन प्रत्यय दिया हुआ है। करणीय क्री धातु नियर प्रत्यय दिया हुआ है। पातुम में पा प्लस तुमुन प्रत्यय है। इसमें खादितुम में खाद धातु है तुमुन प्रत्यय है और कृत्वा में क्री धातु है कत्वा प्रत्यय दिया हुआ है। अगला और आखिरी प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि अधोलिखितानि पदानि
निर्देश अनुसारम परिवर्तित है, निर्देश अनुसार परिवर्तित करना है। पथिन शब्द है, इसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा पथि शब्द। राष्ट्र शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा राष्ट्रीय। पाषाण का बनेगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में पाषाणी। और यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन बनेगा यानानि। शक्ति का प्रथमा एक वचन में बनेगा शक्ति और पशु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बनेगा पशुषु। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम पाठ नंबर 6 लेके आएंगे। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।